ईडी के रडार पर आ चुके हैं पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल ने अपने सहयोगियों के माध्यम से कई जगहों पर निवेश कर रखा है। एक ऐसा ही अपार्टमेंट रांची के कांके रोड में है जिसकी कीमत 100 करोड़ से भी अधिक है। अधिक जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अजय लाल। ईडी के रडार पर कई ऐसे लोग आए जिन्होंने बेनामी संपत्ति अर्जित कर रखी है। आप हमारे पीछे जिस अपार्टमेंट को देख रहे हैं, ये अपार्टमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि निर्माणाधीन अपार्टमेंट मंत्री आलमगीर आलम के पीए रहे संजीव लाल और बिल्डर मुन्ना सिंह का ज्वाइंट वेंचर है। ये जगह कहां पर मौजूद है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो निर्माणाधीन अपार्टमेंट आप देख पा रहे हैं, ये कांके रोड में स्पीकर के सरकारी आवास के सामने मौजूद है। आप समझ सकते हैं कि ये जमीन कितनी कीमती होगी और उस पर बन रहा अपार्टमेंट कितने कीमत का होगा। जो जानकारी मिली है कि इसमें संजीव लाल जो आलमगीर आलम के पीए रहे थे, जो ईडी के गिरफ्त में है, और बिल्डर मुन्ना सिंह जिनके यहाँ से ईडी ने नकदी जब्ती की थी, वे दोनों लोगों का ज्वाइंट वेंचर है जो किसी और के नाम से बन रहा है। लेकिन न्यूज़ 11 के पास जो सूचना है, जो जानकारी है, उसके मुताबिक ये तमाम लोगों ने अपने काली कमाई को ऐसी ही जगहों पर निवेश करके रखा हुआ है। जाहिर सी बात है, आने वाले दिनों में ईडी की नज़र इस अपार्टमेंट पर पड़ेगी तो कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आएगी। फिलहाल अपार्टमेंट को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। संजीव लाल, मुन्ना सिंह, दो ऐसे नाम जिसके बारे में कहा जा रहा है कि रांची में काफ़ी बड़ी राशि कई लोगों ने निवेश किया और निवेश के बाद ऐसे ही अनाम लोगों के माध्यम से अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। इस अपार्टमेंट पर भी ईडी की नज़र है। जो जानकारी मिली है कि यहाँ पर सिर्फ 3 BHK फ्लैट बनाए जाएंगे जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 प्लस G+7 यानी कि 6 फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर। आप समझ सकते हैं कि एक 3 BHK की कीमत 4 करोड़ रुपया। कांके का इलाका दाहिनी तरफ हमारे सहयोगी दिखाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जगह कौन सी है। ये जो सड़क को आप देख पा रहे हैं, ये सड़क कांके रोड का मुख्य मार्ग है। और ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये सामने ये देखेंगे स्पीकर का आवास है। स्पीकर रविंद्र नाथ महतो का सरकारी आवास है और उसके ठीक बगल में इस अपार्टमेंट को बनाया जा रहा है। बेनामी संपत्ति है। संजीव लाल ने जिस प्रकार से अवैध कमाई की थी, ये उसी का नतीजा है। कितना बड़ा अपार्टमेंट बनकर तैयार हो रहा है। इस अपार्टमेंट पर ईडी की नज़र है और जो जानकारी है न्यूज़ 11 के पास कि जल्द ही ये किसके नाम से ज़मीन ली गई, किसने बिजली का कनेक्शन लिया, कौन अपार्टमेंट बना रहा है, ये तमाम तहकीकात होगी। कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। तो आपने देखा पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव के काले कारनामे। पैसों का निवेश कहां कहां है ये तो खैर धीरे धीरे सामने आएगा, लेकिन अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो सबके होश उड़ा रहे हैं। 100 करोड़ से ज्यादा का निवेश। हमारे संवाददाता अजय लाल लाइव जुड़ चुके हैं। अजय लाल का रुख करेंगे हम। अजय, अब धीरे धीरे सारे काले कारनामे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अजय लाल जी, आप बताएं कि कैसे जो ये आप्त सचिव रहे पूर्व मंत्री के, उन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित किया है और कहां कहां इनका निवेश है, क्योंकि एक ही जगह पर अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 100 करोड़ का निवेश है। तो आपको बता दें कि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव रहे संजीव लाल फिलहाल इस वक्त ईडी की गिरफ्त में है, लेकिन चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। जो सारे काले कारनामों का काला चिट्ठा है धीरे धीरे खुल रहा है और एक जो जानकारी न्यूज़ 11 के हाथ लगी है, न्यूज़ 11 भारत अब उसका खुलासा कर रहा है। पहले भी हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे
आप्त सचिव रहे संजीव लाल ने एक ही जगह पर अपने पार्टनर मुन्ना सिंह के साथ 100 करोड़ से अधिक का निवेश किया है। हमारे संवाददाता अजय लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, बताएं कि कैसे पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव रहे संजीव लाल ने भ्रष्टाचार किया और काली संपत्ति अर्जित कर और 100 करोड़ से अधिक का निवेश किया। दे पूरी जानकारी। संजीव लाल एक ऐसा शख्स जो कि अभी जेल में बंद है, लेकिन उनके अपार्टमेंट पर काम चालू है। ये सब कुछ काले पैसे का खेल है। जिस अपार्टमेंट की चर्चा न्यूज 11 कर रहा है, कांके रोड में पिछले 6 महीने पहले तक इस अपार्टमेंट में काम बंद थे। संजीव लाल को यह आशंका थी कि हो सकता है कि इस अपार्टमेंट पर ईडी की नजर पड़ जाए और ये उनके बेनामी संपत्ति में इसकी गिनती हो जाए। लेकिन जैसे ही ईडी का शिकंजा थोड़ा हल्का हुआ, संजीव लाल ने जेल से ही आदेश देना शुरू कर दिया। क्या डिजाइन होंगे अपार्टमेंट के, कहां क्या होगा, और तस्वीरों में आपके माध्यम से राज्य की 3.25 करोड़ जनता देख रही होगी कि जो फ्लैट बन रहा है कांके रोड के पास, इस फ्लैट में सारे फ्लैट 3 BHK और 4 BHK है। और स्क्वायर फीट की आप कीमत सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। स्क्वायर फीट की कीमत तय की गई है 90,000 रुपये स्क्वायर फीट। कहा गया है कि इस अपार्टमेंट पे एक बार आने के बाद आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ वहां मौजूद होगा जो अमूमन आपको बड़े महानगरों में बड़े लोगों के अपार्टमेंट में होते हैं। स्विमिंग पूल की व्यवस्था यहां की जा रही है। जो गाड़ियां लगेगी वो किसी भी तरीके से जो ग्राउंड फ्लोर के नीचे होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग अमूमन भाषा में जहां पे गाड़ियां लगती हैं पार्किंग, उस पार्किंग में नहीं बल्कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर पार्किंग लगेंगी। सवाल यह नहीं है कितनी सारी सुविधाएं दी जा रही है, सवाल यह है कितने पैसे आए कहां से। जाहिर सी बात है ये ईमानदारी का पैसा तो नहीं है, ये शरीर के ललाट से टपके हुए पसीने का पैसा तो नहीं है। ये पैसा संजीव लाल ने वैसे ही पैसे कमाए थे जैसे अन्य लोगों को इन्होंने ठगा, किस प्रकार से कमीशन लिए टेंडर में, तमाम तरह की चीजें हैं जिसकी जानकारी न्यूज 11 के पास है। और अपार्टमेंट को देखेंगे, ये कुछ माह पहले तक यहां पर काम बंद था, लेकिन उसके बाद काम शुरू हो गया। और एक जानकारी यह भी है कि बिल्डर मुन्ना सिंह, जिसके यहां भी ईडी की दबिश हुई थी, इन दोनों का ये ज्वाइंट वेंचर है और उसी ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से इस अपार्टमेंट का निर्माण हो रहा है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में इस निर्माणाधीन अपार्टमेंट पर ईडी की नजर पड़ेगी तो संजीव लाल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। आयुष, बिल्कुल सर, देखिए अजय, जो जानकारियां आपने दी ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। बिल्डर मुन्ना सिंह, संजीव लाल, दोनों का ज्वाइंट वेंचर और एक एक फ्लैट की कीमत 4 करोड़ रुपए। अजय, आपने जिस बात का जिक्र किया कि इस अपार्टमेंट को बनाने का काम जेल से भी चल रहा है, हालांकि संजीव लाल जेल में है लेकिन उन्हें नींद नहीं आती होगी, उन्हें अपनी बिल्डिंग की चिंता सताती होगी कि जो हमने सपना देखा था कि हमारी अकूत संपत्ति जो है, जो हमारे काले पैसे हैं, कहीं निवेश हो जाएगा और धीरे धीरे हमारे पास पैसा आता रहेगा। लेकिन वो बिल्डिंग का काम बंद था, अब धीरे धीरे काम चालू हो रहा है। लेकिन नींद संजीव लाल को इसलिए नहीं आती है क्योंकि चिंता इस बिल्डिंग पर ही टिकी हुई है। बिल्कुल आयुष, देखिए सिर्फ कांके रोड वाला अपार्टमेंट ही नहीं, कई अन्य जगहों पर भी संजीव लाल ने निवेश कर रखा है। जो जानकारी मिली है कि उन्होंने कई ऐसी संपत्तियां अपने ससुराल के लोगों के नाम से भी खरीदी है। ये इसी राज्य में संभव है। आयुष, आपने खबर दिखाई थी कुछ महीने पहले कि कैसे एक व्यक्ति ने 4 करोड़ की संपत्ति अपने सासू मां के नाम से खरीद ली थी। ऐसे ऐसे दामाद झारखंड में पाए जाते हैं जो कि बेनामी संपत्ति अर्जित करते हैं और उसके बाद अपने सासू मां के नाम से, अमूमन सासू मां अपने दामाद को गिफ्ट दिया करती है, यह प्रचलन चला आ रहा है वर्षों पुराना भारत में। लेकिन दामाद अपने सास को गिफ्ट दे 4 करोड़ रुपए की जमीन,
ये झारखंड में संभव है। और शायद संजीव लाल भी इसी फिराक में है, इसी कोशिश में है कि उसे ये लग रहा है कि आज न कल, परसों नहीं तो किसी और दिन किसी ना किसी माध्यम से जमानत मिल जाएगी और ये सब कुछ उसके नाम का होगा। लेकिन ईडी की नज़र है। न्यूज़ 11 आज इस खबर को दिखाया है प्रमुखता के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ईडी अपनी जांच में इस अपार्टमेंट को भी अपने शिकंजे में लेगी, अपने केंद्र बिंदु में लेगी कि अपार्टमेंट किसका है, किसकी जमीन पर बना है, कौन कौन इसके पार्टनर है। 2 ही पार्टनर है कि कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो जेल के बाहर रहकर, ईडी के गिरफ्त से बाहर रहकर इस पूरे अपार्टमेंट को बनवा रहा है। और इस अपार्टमेंट की एक खासियत मैं यह भी बता दूं कि जो रास्ता दिया गया है, कहा गया है कि आप यदि इस अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं सड़क पर तो सीधे आपकी गिनती वीआईपी में होने लगी। इकरारनामा जो दिया गया है, जो लोग फ्लैट लेना चाह रहे हैं उन्हें यह कहा गया है कि कांके रोड में इस अपार्टमेंट में बसने का मतलब है कि आपकी सूची वीआईपीओ की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि ईडी की जांच का दायरा जब बढ़ेगा, ये अपार्टमेंट आज न कल ईडी के कब्जे में होगा और संजीव लाल के पास शायद कोई वक्त ना होगा जब उस आधार पर कि उन्होंने कैसे अपार्टमेंट लिए, कैसे पैसे बनाए, कहां से जमीन ली, कौन कौन पार्टनर है, ये तमाम चीज़ों का जवाब शायद संजीव लाल नहीं दे पाए। और एक जानकारी यह भी मैं दे दूं कि कांके में जहां पर यह अपार्टमेंट बन रहा है उसके आसपास की जमीन की भी रेकी संजीव लाल ने की थी। और ये कहा गया था वहां पर कई, आप जाएंगे आयुष कभी तो देखेंगे कई छोटे छोटे मकान भी हैं। उन लोगों से भी संजीव लाल ने संपर्क किया था, यह कहते हुए यदि आप जमीन दे देते हैं तो 4 फ्लैट आपका होगा और बाकी के फ्लैट जो बिल्डर होंगे उनका होगा, यानी संजीव लाल का होगा। पूरी कहानी काली कमाई के निवेश का एक जाल है जी बिल्कुल अजय। तो अब संजीव लाल के पाप का घड़ा जो है वो फूटता हुआ नजर आ रहा है। जो काली कमाई की गई, जो अकूत संपत्ति अर्जित की गई है, अब धीरे धीरे सामने आ रही है। एक बिल्डिंग, एक अपार्टमेंट और नजर ईडी की। अब देखना यह है कि इस बिल्डिंग पर ईडी का कब शिकंजा कसता है और जो बेनामी संपत्ति, अकूत संपत्ति, काली कमाई अर्जित की गई है संजीव लाल के द्वारा, ये आखिरकार अब कब सामने आता है। फिलहाल अजय लाल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।